चुमवीर मूवमेंट एंड करणवीर ने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया कि कितना मैटर करती है चुम करण के लिए, और जो वो चीज़ें करते हैं वो क्या मीन करते हैं, कहाँ से करते हैं वो चीज़ों को, कि ये घूम फिर कर चुम को होना चाहिए, चुम को हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर जो आप रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आप जिसे प्रायोरिटी देते हो ना, और जो उस बंदे का प्रायोरिटी कोई और है, एक थर्ड है जो आपके अलावा बंदा, उसको भी प्रायोरिटी देते हो, तो नहीं चाहते हुए भी आप उसको भी, थर्ड पर्सन को भी देने लग जाते हो, क्योंकि वो उसका प्रायोरिटी है जिसे, जो आपके लिए मैटर करता है। इट मीन्स यहाँ मैं बातें कर रही हूँ करणवीर, श्रुतिका एंड चूम का जो एंगल एक घर में दिखाया जा रहा है, और जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं। तो बहुत कुछ क्लैरिटी मेरे दिमाग में भी आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ। अब क्या हुआ, ये टाइम गॉड का टास्क था, वहाँ पे करणवीर, ये तो मतलब दिख रहा था, क्लियर था कि करणवीर इज नॉट प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। अब उसको इस वाले टास्क में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं भी जीतूँ या मैं टाइम गॉड बनूँ। स्टार्टेड गेम, और करणवीर का बस एक ही था कि भाई चुम को बनना चाहिए, चुम के पास ये पावर आनी चाहिए। पर वहाँ पे श्रुतिकार, दिग्विजय सब मिलकर बोलते हैं कि नहीं, इंडिविजुअली खेलते हैं ना, ये गेम है, अपने लिए स्टार्ट करते हैं, बाद में देख लेंगे। हालांकि ये जो मास्टरमाइंड वाला दिमाग है, ये दिग्विजय ने कहीं ना कहीं दिया था, और बोला कि भाई अपने लिए खेलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सब लोग चुम को ही देंगे तो कहीं ना कहीं वो उसे टारगेट करेंगे, तो अभी दिखाओ कि हम सब अपने लिए खेल रहे हैं। जब लास्ट में ऐसा होगा तो हमारे पास जो भी फ्रूट्स रहेगा सब चुम को दे देंगे और बना देंगे। पर इन चीज़ में जो कल फुटेज दिखाया है बिग बॉस ने, कन्फेशन रूम में बुलाया अविनाश, चुम एंड करणवीर। आप लोगों ने क्या सोचा कि चुम के साथ करणवीर और अविनाश को वो फुटेज दिखाने का क्या मतलब था, क्यों बुलाया? देखो, बिग बॉस को पता है, कल एक बार हुआ था जिसमें विवियन एंड करणवीर को बुलाया था। करणवीर को वो बुलाएंगे क्योंकि करणवीर इज द वन बंदा जिसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है। किन बातों पे बात करना है, किन बातों पे चुप रह जाना है, ये करणवीर बहुत अच्छे से जानता है। डिकोड करना लोगों को बहुत अच्छे से जानता है, और ये गेम, उसका गेम कहीं ना कहीं बिग बॉस को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ही इज़ द वन हु इज़ टेकिंग द गेम अप। तो ये चीज़ें है। अब यहाँ पे करणवीर और अविनाश को इसलिए लेकर आए कि अविनाश, पहले मैं बताती हूँ अविनाश को क्यों लेकर आए। अविनाश को वो इसलिए लेकर आए क्योंकि अविनाश ही एक बंदा है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ओपनली, बिना डरे हुए, बिना सोचे हुए, सबके सामने इस मैटर को रख सकता है, डिस्कस कर सकता है, एक्सपोज कर सकता है, डिकोड कर सकता है, सामने वाले को समझा सकता है। और सामने वाला है कौन है जिसे समझाना है, वो है चुम। क्योंकि बिग बॉस को भी पता है कि श्रुतिका एंड चुम का दोस्ती ना, मतलब है, कहीं न कहीं वो दोस्ती मतलब रियल है, अब तो मुझे भी लगने लग गया है। और बिग बॉस वहाँ पे अविनाश को इसलिए ही बुलाया था कि ताकि वो घर वालों के पास जाकर, और बखूबी अविनाश ने इस ड्यूटी को पूरा किया। चुम को भी कोई कसर नहीं छोड़ा चुम को ये समझाने में कि दिस इज़ द हाई टाइम यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खेलो, तुम्हारे साथ गलत हुआ। बट चुम वहाँ पे दिल जीत गई। चुम ने बोला कि दिस इज़ द 13 वीक फॉर मी, आई हैव टू प्ले फॉर माई सेल्फ। तो 13 वीक उसके लिए भी तो है ना। मतलब चुम ना यार, जो डायमंड हार्टेड होता है ना, स्यो एकदम 100% स्पार्कल पर्ल जो होता है ना, सी इज दैट। कोहिनूर का हीरा बोल दो, कुछ भी बोल दो, सी इज दैट प्योरेस्ट पर्सन। बहुत ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं जिनके पास ऐसा हार्ट होता है, और वो चुम के पास है। और चुम ने वहाँ पे बिल्कुल सही लाइन बोला। चुम ने सच में फिर से एक बार जनता का दिल जीत लिया। चुप ने क्या बोला कि भाई जब मेरे लिए 13 वीक है, सब बोल रहे हैं, इवन कि करण वांटेड मी टू बिकम टाइम गॉड बिकॉज ये 13 वीक है, तो उसके लिए भी तो 13 वीक है। हाँ, मुझे बुरा लगा था जब मैंने उसके टोकरी से मैंने फल मांगा और मुझे उसने मना कर दिया, नहीं दिया, और जो चीज़ें वहाँ पे बोल रही थी वो मुझे भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि सी प्रायोरिटीज हर सेल्फ। पर वो अपने लिए गलत कहाँ है? अगर जो उसने खुद के लिए खेला तो वो गलत कहाँ है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस सच्चाई को इतने अच्छे से बोल पाते हैं। तो चुम ने इस चीज़ को क्लियर किया। चुम ने जाकर श्रुतिका को पास भी बोला कि भाई तुझे खुद के लिए खेलना था तो तूने मुझे बता के देता ना कि मैं अपने लिए खेलना चाहता है, तो मैं तुझे नहीं रोकती। पर तूने इनडायरेक्टली मेरे लिए कहा किया, तो दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू आई एम रियली हार्ड, बट यू आर राइट ऑन योर प्लेस। तुमने अपने लिए खेला है, वो गलत कहाँ है? इस चीज़ पे अड़ी रही, डिगी रही चुम, और ये दिखाता है कि चुम का मतलब सी इज़ द रियली जेन्यून रियल पर्सन। अब करणवीर की बातें कर लेते हैं, तो करणवीर जान लगा दिया था। करणवीर को था कि कैसे भी टाइम गॉड बने, वो अविनाश से बातें करना, विवियन से बातें करना, इवन टास्क खत्म होने के बाद भी विवियन से इस चीज़ पे, मैटर पे डिस्कस करना कि क्या तू सच में बना देता, क्योंकि उसे क्लैरिटी थी। अगर जो घर में देखो तो चुम का है कौन?
चुम का करणवीर के अलावा कोई नहीं है। अगर जो एक टाइम आया था जहाँ पे चुम को नॉमिनेट करना था तो पूरे घर मिलकर चुम को नॉमिनेट कर दिया था, और इसमें नो डाउट कि सब चाहते थे कि चुम वहाँ से निकले। ईशा को अब डायरेक्टली नॉमिनेट करती है ये बोलकर कि चुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, इसलिए मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। पर श्रुतिका की बातें करें तो श्रुतिका ने निभाया है चुम के साथ। हाँ, थोड़ी बहुत गलती भी हुई है दोनों के बीच में, जिस तरह से झगड़ा हुआ था। श्रुतिका सबके पास जा जाकर चुम के बारे में बिचिंग कर रही थी, कहीं ना कहीं वो इसलिए कर रही थी कि वो करणवीर को बहुत ज़्यादा गलत दिखाना चाहती थी, इसलिए वो चुम को भी साथ में घिसट रही थी। पर अगर जी दोस्ती की बात करें तो नॉमिनेशन में निभाया है श्रुतिका ने। श्रुतिका को पता था कि नॉर्थ इंडिया में मेरे फैन नहीं हैं। वो श्रुतिका ने बहुत पहले ये भी बातें करते नजर आई थी कि मुझे तो हिंदी में कोई जानता ही नहीं है, तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मैं बहुत जल्दी निकल जाऊंगी। पर बंदी ने अपने जगह बनाया है, और उसे ये मन में होते हुए भी कि मेरे हिंदी फैन नहीं है, तब भी उसने चुम को सेव किया और खुद को नॉमिनेट किया था। तो यहाँ पे दोस्ती प्रूव किया है। तो भाई सही बात है कि 13 वीक 15 वीक में आकर अगर जो खुद के लिए बंदा नहीं खेलेगा तो वो बेवकूफ़ है। दिस इज द हाई टाइम टू गो फॉर योर सेल्फ गाइज, एंड हुएवर इज डूइंग फॉर देम सेल्फ, आई रियली अप्रिशिएट देम। तो चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं टेली चर्चा 28। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।